नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है कांग्रेस का अधिवेशन। दोस्तों, इस टॉपिक से संभवतः हर तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ हो, दरोगा हो या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, हर जगहों पर क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपको हर जगह रिलेवेंट होने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपको कांग्रेस का अधिवेशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो संभवतः आपको क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने वो सारे पैटर्न के हिसाब से मैंने क्वेश्चन चुनिंदा यहाँ पे लाया हूँ। तो चलिए प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप अंत तक देखेंगे तभी आप समझेंगे कि इसमें कैसा कैसा मैंने लाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, कांग्रेस का अधिवेशन देखने से पहले सबसे पहले एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये देखिए, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम, जो कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उसके द्वारा किया गया था। और ये जो था पहले A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था बना था। कौन बनाया था दोस्तों? तो ये स्थापना ह्यूम द्वारा बनाया गया था, यानी एलन ऑक्टेवन ह्यूम द्वारा बनाया गया था। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था बनाया गया था, और उसी संस्था का जो वार्षिक बैठक होता है वही हो रहा था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हो रहा था? तो ये जगह पूछता है फ्रेंड। जगह का नाम है तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ है? ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। तो यहीं पे इसका क्या हो रहा था? वार्षिक बैठक हो रहा था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का हो रहा था प्रथम। तो इसी का प्रथम अधिवेशन था 1885 ईस्वी में ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। तो यहीं पे इसका बैठक हो रहा था, और ठीक यहीं पे दादा भाई नौरोजी के सहयोग से सुझाव पर, मतलब इसका नाम बदल दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ठीक उसी कारण से हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ, और हमको यही मान के चलते हैं। बट रियलिटी ये है कि इससे पहले 84 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका फॉर्मेशन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसका रीनेम हुआ। कब? तो ये हुआ 1885 में। इसलिए हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो गठन हुआ वह 1885 में हुआ, 28 दिसंबर के दिन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि शुरुआती में इसका कितने थे। तो 72 मेंबर थे। शुरुआती समय में इसके 72 मेंबर थे, और जब कांग्रेस बन गया तो फिर हम देखते हैं कि WC बनर्जी इनका प्रथम अध्यक्ष बने, जो कि अध्यक्षता करवाएं। फिर इसी कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। उनका भी 1886 में उन्होंने भी इसी में विलय कर दिया, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो संस्था था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका भी विलय कांग्रेस में ही हो गया। कब हुआ? तो ये हुआ था 1886 में हुआ था, ताकि मतलब कांग्रेस के आइडियोलॉजी से वो सहमत थे, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी कांग्रेस का विलय उसी में कर दिए। कांग्रेस में ही विलय कर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 ईस्वी में। और फ्रेंड, क्वेश्चन आता है हमेशा कि भारत का वाइसराय उस समय कौन था जब कांग्रेस का गठन हुआ? तो ये देखिए, लॉर्ड डफरिन था, यानी कि डफर भी बोल सकते हैं इसको। डफर मतलब गधा होता है, तभी तो ये कांग्रेस को बनने दिया। तो इस तरह से हम इसको ट्रिकी करने के लिए हम इंटर रिलेट करते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड। तो ये वाइसराय था उस समय, लॉर्ड डफरिन था। और यदि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो उस समय था ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि कांग्रेस से हमेशा ये जो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में, हम उसको देख लेते हैं। यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो 1885 ईस्वी में
कौन बने थे? WC बनर्जी, यानी कि जो शुरुआती थे वही हुआ प्रथम अधिवेशन। प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष बोले तो वो कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 ईस्वी में किए थे मद्रास में। नेक्स्ट कहता है कि अगर यहाँ पे बात किया जाए अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। फ्रेंड, ये सब सारे के सारे जो यहाँ से यहाँ है हमेशा रिपीटेड हो रहे हैं। चाहे आप किसी तरह का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको, चाहे रेलवे हो, SSC हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट PCS का भी आप दे रहे हो, तो हर जगह संभवतः यहाँ से ये सब बहुत ज़्यादा रिपीटेड चीज़ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देखते चलें। अगर वहीं बात किया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो कि कांग्रेस का अधिवेशन में, मतलब अधिवेशन को संबोधित की थी, तो ये हो जाएगा कादम्बनी गांगुली, जो कि कलकत्ता में 1890 ईस्वी में की थी, अधिवेशन में भाग ली थी। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं कांग्रेस का? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम। ये बने थे 1940 से 45 तक रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या था, कांग्रेस से उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसके कारण अधिवेशन भी ज़्यादा प्रभावित रूप से हो नहीं सका। इसके कारण क्या हुआ, प्रभावित रहा, तो इसके कारण से ये बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं, जिसके कारण ये ही अध्यक्ष बने रह गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम अगर महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में यहाँ पर बनी थी एनी बेसेंट, 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष, तो ये थी JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय, बाद में ये इस्तीफा दे दी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ से कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन शुरू होता है, जो कि आप लास्ट तक ले जाएंगे, और ये सारे के सारे बहुत सिलेक्टेड हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को चाहे एक बार 2 बार देख लें, या वीडियो को रोकते हुए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके बाद में इसको रिवाइज करें, या फिर आप लिखते चलें, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1885 ईस्वी में इसका जो गठन हुआ था, तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और मेन था इसमें कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद रखना। इसमें 1887 के बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करवाए थे। उस समय क्या हुआ था, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब अधिवेशन हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल के किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी कब थे, किस अधिवेशन में थे, तो ये 1888 के अधिवेशन में। दोस्तों, ये नंबरिंग जो है तीसरा, चौथा, 12वां, ये सब है, ये सब इतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर यहाँ से पता चलेगा कि 1888 में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये चीज़ याद रखना है ईस्वी हमको। फिर देखते हैं 1896 में रहमतुल्लाह सियानी ने करवाए थे, जो कि पहली बार वंदे मातरम। नेक्स्ट देखते हैं 1901 ईस्वी में दिनसा एडुली वाचा, यानी दिनसा ई वाचा भी इसको लिखता है, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और इसमें गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो हैं कंफ्यूज कर जाएंगे। क्यों कंफ्यूज करेंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि गांधी जी तो 1915 में लौटे थे वहाँ से, अफ्रीका से, तो गांधी जी कहाँ से आ गए 1901 में? लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं है। उस समय गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे, तो यही है 1901 में गांधी जी पहली बार यहाँ पर भाग लिए थे, और उनकी अध्यक्षता करवाया था कौन? दिनसा एडुली वाचा कराया था 1901 में। तो ये चीज़ याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखता है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था इसकी अध्यक्षता। कहाँ हुआ था ये? तो ये वाराणसी में हुआ था। इस समय क्या थे, लाला लाजपत राय का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। बंगाल विभाजन होने के कारण लाला लाजपत राय का प्रथम सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था 1905 के कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कहाँ हुआ था ये? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1906 के दादा भाई नौरोजी ने करवाए थे, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। स्वराज शब्द पहली बार कांग्रेस के मन से यूज हुआ था, यानी कि 1906 के दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता में जो अध्यक्षता करवाए थे, वहाँ पर स्वराज शब्द कांग्रेस द्वारा मंच पर पहली बार यूज हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन में।
तो क्वेश्चन को अब घुमा के भी पूछ सकता है कि पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के मंच पे कहाँ के अधिवेशन में यूज हुआ। तो हमको याद रखना है कि ये हुआ था 1906 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता कौन करवाए थे? दादा भाई नौरोजी करवाए थे। स्वराज शब्द का पहली बार यूज हुआ था कांग्रेस के मंच से। नेक्स्ट देखते हैं 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन कराए थे? रास बिहारी घोष ने करवाए थे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन आता है। क्यों क्वेश्चन आता है? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया था? कांग्रेस में फूट पड़ गया था। नरम दल एक तरफ हो गए थे, गरम दल वाले एक तरफ हो गए थे। क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था कि नरम दल वाले जो थे वो क्या, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, अध्यक्ष चुनना चाहते थे। लेकिन जो गरमपंथी थे वो लाला लाजपत राय को चुनना चाहते थे, लाला लाजपत राय को। और इसी को लेके विवाद गहरा गया, जिसके कारण क्या हुआ, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया। यानी कि दोनों में एक दूसरे का साथ ना रहा। तो ये हमको याद रखना है कि 1907 में साथ ना रहा। हमको थोड़ा सा ट्रिकी करना है। 1907 में साथ ना रहा यानी कि साथ नहीं रहा। कांग्रेस में क्या हुआ, फूट पड़ गया। क्वेश्चन इससे आता है और यही कारण था कि इसको क्या हुआ, स्थगित कर देवल गया था उस समय। और पुनः ये चूँकि ये 23वां अधिवेशन था, पुनः 1908 में फिर से इसका सत्र बैठावल गया कांग्रेस का, और जिसमें संपन्न हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने ही किए थे। और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में संपन्न हुआ था। तो ये चीज़ हमको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 1911 का अधिवेशन, जो कि अध्यक्षता कौन कराए थे? बिशन नारायण धर। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इस अधिवेशन की क्या खास बात है? तो यहाँ जन गण मन पहली बार गाया गया। तो ये हमको याद रखना है। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1912 के अधिवेशन, जो कि हुआ था बांकीपुर बिहार में हुआ था। RN मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। फ्रेंड ये देखिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरा ये जो भी है चुनिंदा चीज़ है। चुनिंदा जो भी कांग्रेस से रिलेटेड जो मैं पॉइंट लाया हूँ चुनिंदा है, और ये बहुत एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका कि ये वाला जो क्वेश्चन है 66 BPSC यानी कि 2020 में अभी पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन, कि बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था। ये क्वेश्चन था जो कि 66 BPSC में पूछा जा चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट कितना है फ्रेंड। तो आप इसको वीडियो को एक बार दो बार आप अच्छे से देख लें, आपको नीचे आपको याद हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन अगर आप कहीं पे क्वेश्चन देखते हैं, चाहे वो रेलवे में, SSC में, या फिर किसी भी स्टेट PCS में, BPSC में, CDPO में, तो संभवतः आपको क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने के चांसेज है। नेक्स्ट देखते हैं 1916 के अधिवेशन। तो कहता है ये अध्यक्षता कौन करवाए थे? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर क्या हुआ था? दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। कांग्रेस में समझौता हो गया था, यानी कि हमको ऐसे याद रखना है कि 16 में सुलह कर लिया। 16 में क्या हुआ? सुलह कर लिया। यानी कि कांग्रेस के बीच जो नरम दल और गरम दल में एक तरह से टूट पड़ गया था, 1907 में साथ नहीं रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1916 में साथ हो गया दोनों, यानी कि कांग्रेस में समझौता हो गया। सेकेंड क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया। यहाँ भी फूट पड़ा हुआ था तो ये भी काम हो गया। तो 16 में सुलह हो गया, दोनों देने से सुलह हो गया। एक तो कांग्रेस के बीच में हो गया और एक कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच था, वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये बाल गंगाधर द्वारा जो दिया गया था कोटेशन, ये इसी कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था 1916 में। तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। तो ये कौन था? ये प्रथम महिला थी। यानी कि कहेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन, वह अधिवेशन जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, वो था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी।
तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप रिवाइज भी करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था अमृतसर में 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें अमृतसर में हुआ था। इसमें क्या था, तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था, तो इसके कारण ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहा हुआ था सी विजय राघवाचारी, सी बोले तो श्री है वहाँ, यहाँ पर श्री विजय राघवाचारी, नागपुर में हुआ था असहयोग आंदोलन। ये वार्षिक अधिवेशन था फ्रेंड। और क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप इसको समझिए। ऐसा क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन के कारण, यानी कि 1919 से लेके 1924 तक, यानी कि 1919 से लेकर 1924 के बीच में ये खिलाफत आंदोलन चला था। अब ये खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, तो देखिए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय फिर क्या हुआ कि तुर्की का जो खलीफा साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोलैप्स करने के कगार पर था, कोलैप्स कर चुका था। अब ब्रिटिश लोग क्या थे, वहाँ का जो खलीफा था उसका हमेशा अपमान कर रहे थे, जिसके कारण क्या था, जो मुस्लिम मेजोरिटी जो कंट्री थे, साथ ही जो इंडिया के अंदर में जो मुस्लिम लोग थे, तो उनका भावना प्रताड़ित हुआ, यानी कि उसको ठेस पहुंचा, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के भी जो मुस्लिम मेजोरिटी जो लोग थे, यहाँ के समाज थे, वो क्या हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ने का सोचे। तो वही आंदोलन ही कहलाया खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन को कब हुआ था, तो 1919 से चला था, 1924 तक चला था। सॉरी फ्रेंड, 1924 तक चला था। ये 1919 से लेकर 1924 तक चला था। और ये जो खिलाफत आंदोलन को बूस्ट कब मिला, जब इसमें महात्मा गांधी का भी साथ मिल गया, महात्मा गांधी का साथ मिल गया फ्रेंड। तो यही खिलाफत आंदोलन चल रहा था। अब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण क्या था, देश में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैला हुआ था। तो इसी कारण से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन पारित करना हुआ। असहयोग आंदोलन कैसे पास हुआ, खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हो रहा था 1920 में, कि अंग्रेज़ों द्वारा बहुत दमनकारी नीतियां अपनाया जा रहा था मुस्लिमों पे, साथ ही साथ गांधी जी का भी समर्थन था, तो कहीं ना कहीं और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके खिलाफ जो अंग्रेज़ों का जो रवैया था वो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही क्रूएल था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हुए, साथ ही साथ जो यहाँ का समाज के जो लोग हुए, वो क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने का सोचें। तो इसीलिए अब बात हुआ कि अब आंदोलन को कैसे, दो कारणों से खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। एक तो था कि खिलाफत आंदोलन के समय अंग्रेज बहुत ब्रूटल हो गए थे, बहुत तेज़ी से दबा रहे थे, और वो बहुत ही दयनीय स्थिति था लोगों का। तो उसके खिलाफ लोगों में असंतोष की भावना थी, तो उसके कारण असहयोग आंदोलन चालू करना चाह रहे थे। दूसरी बात क्या था कि पंजाब के अंदर में जो शासन व्यवस्था चल रहा था, वहाँ भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी बहुत सही नहीं प्रॉपर चल रही थी। लोगों, जो निर्दोष लोग भी थे, उनका भी सही से सरकार, वहाँ की जो मौजूदा ब्रिटिश सरकार थी, वो सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। जिसके कारण क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं लोगों का जो एक सेंटिमेंट था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगड़ना शुरू हुआ, और वो असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। और यही कारण है कि 1920 में असहयोग आंदोलन पारित किया गया। अब पारित करने के लिए चाहिए था कि कांग्रेस का अधिवेशन में इसको पास करना हो, लेकिन उस समय महीना था सितंबर अक्टूबर का महीना था, और कांग्रेस का सत्र होता था हमेशा दिसंबर में, यानी कि वार्षिक सत्र होता था दिसंबर में। यही कारण है कि कांग्रेस का विशेष सत्र लाना पड़ा। और विशेष सत्र आया था कब, ये सितंबर महीने में आया था फ्रेंड। याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इतना बोला है। तो ये आया था, कांग्रेस का जो विशेष सत्र आया था, ये आया था 1920 में ही आया था, लेकिन आया था क्या, सितंबर में आया था, 1920 में आया था, सितंबर 1920 में। और इसको पेश किए थे कौन, गांधी जी पेश किए थे। कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ये असहयोग आंदोलन उस समय पारित हो चुका था 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के विशेष सत्र में। लेकिन फिर इसका वार्षिक सत्र भी होता है, और वो होता है दिसंबर 1920 में। कहाँ होता है, नागपुर में होता है, और श्री विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ से भी असहयोग आंदोलन फिर से पारित कर देवल गया, जिसके कारण क्या है कि असहयोग आंदोलन को
ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और आपको तो पता है असहयोग आंदोलन फिर आगे जाके चौरा चौरी कांड होता है। अब चौरा चौरी कांड क्या है, 1922 में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, थाना फूंक देवल जाता है भारतीयों द्वारा, जिसमें क्या होता है 22 गो पुलिस मर जाते हैं, जिसके कारण फिर गांधी जी क्या होता है, इसको रोकना पड़ता है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। सॉरी, चौरा चौरी हत्याकांड नहीं, मतलब चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को फिर स्थगित करना पड़ता है। तो हमने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आप चीज़ों को इंटर रिलेट करके आप अच्छे से समझते हुए याद करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 1921 में क्या हुआ, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में अहमदाबाद में कांग्रेस का सत्र बुलावल गया, यानी कि 1921 का अहमदाबाद का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, देखिए चित्तरंजन दास कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, चित्तरंजन दास के उसी समय क्या हुआ, अरेस्ट कर लेवल गया, यानी कि ये जेल चल गए। तब इसकी अध्यक्षता यानी कार्यवाहक के रूप में कौन किए थे, हकीम अजमल खां। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है, पूछता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, 1923 का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने करवाए थे। इसमें खास क्या है कि ये सबसे कम उम्र के थे, यानी कि सबसे कम उम्र के जो लोग कम उम्र के अध्यक्षता कौन कौन रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद। कब हुआ था, 1923 में हुआ था, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1924 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलागांव कर्नाटक में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, यानी कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करवाए थे। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है दोस्तों जहाँ पे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करवाए थे। कहाँ, 1924 के बेलागांव कर्नाटक अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था खास, तो इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों विभाजित हो गए थे, यानी कि दोनों में फूट पड़ गया था, दोनों अलग हो गए थे। महात्मा गांधी जी इसको एक नहीं कर सके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, और ठीक महात्मा गांधी के समय ही दोनों में फूट पड़ गया। तो इस तरह से हमको इंटर रिलेट करते हुए याद करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने, और ये कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो ये क्या था, यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला थी ये, यानी कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली, अध्यक्षता करवाई, वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि अध्यक्षता कौन कराया था, M.A. मुंशी ने कराया था मद्रास में, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया। तो ये याद रखना है, 1927 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनावल गया, जबकि 1929 के जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो अध्यक्षता करवाया गया था लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित कर देवल गया। तो ये चीज़ हमको देखिए रिलेट करके याद रखना है कि 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता M.A. मुंशी ने किया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बना था, लेकिन ठीक उसके दूसरा साल यानी एक साल गैप करके 29 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, यहाँ पर पूर्ण स्वराज पारित कर देवल गया। तो हमको याद रखना है इसको कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कराए थे, वल्लभ भाई पटेल, और ये कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और यही कारण है कि फिर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, यही गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी ने इस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए एग्री हुए। तो यही कारण है कि अलग से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। यही गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही गए थे, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद ही गांधी जी गए थे। तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1937 का जवाहरलाल नेहरू, 1937 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था अध्यक्षता, और ये फैजपुर बंगाल में हुआ था, और ये गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था, तो ये था 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, फैजपुर बंगाल में हुआ था, और ये गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। नेक्स्ट देखते हैं,
1939 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में और राजेंद्र प्रसाद जी में अनबन हो गया था, जिसके कारण यहाँ से सुभाष चंद्र बोस चले गए थे। और उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन कराए थे? राजेंद्र प्रसाद करवाए थे। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करवाए थे, सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआती में किए थे अध्यक्षता, लेकिन वो दोनों में अनबन होने के कारण ही 1939 में यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? त्यागपत्र दे के चले गए थे, जिसके बाद अध्यक्षता कौन करवाए थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आज़ादी के समय कौन थे कांग्रेस का अध्यक्ष? तो ये थे JB कृपलानी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि देश के आज़ादी के बाद भी एक बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो पटाभी सीतारमैया के अध्यक्षता में हुआ था। 1948 में कहाँ हुआ था? जयपुर में। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इस वीडियो का 1-2 बार आप देख लें तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी एक बार रिवीजन करते चलें। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो संभवतः आपको एग्ज़ाम में वीडियो से ही क्वेश्चन मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि मैंने हर तरह का कलेक्शन इसमें शामिल किया है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न अभी है, जो पूछ रहा उसके हिसाब से, और रिपीटेड क्वेश्चन को भी मैंने इसमें डाला हुआ है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे यदि आप नया हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा के, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अपडेट इस पे मिलता रहे। और दोस्तों अपना राय ज़रूर दें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो का आपको अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए, या वीडियो के बारे में जो भी आपका राय है आप ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।